The given below information is about the number of bottles manufactured by two different companies, Cello and Milton, for 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. और किस दो कंपनी का है? सेलो का है और मिल्टन का है. और ये ऐसे हमने बना लिया. अब हम लोग ये क्लू पढ़ेंगे. द नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्टन on Tuesday and Thursday is 37.5% and 62.5% respectively of the total number of bottles manufactured in these 2 days. तो मिल्टन का जो ट्यूसडे को है वो 37.5 है. तो 37.5 क्या होता है? 37.5 होता है 3/8. तो 3/8 कैसे आया? तो 12.5 1/8 होता है और ये 12.5 का 3 गुना है, तो ये 3/8 हो जाएगा. और आपको तो पता ही होगा कि बैंकिंग में हमको ये डेसिमल सब याद रखने होते हैं कि कौन किसका वैल्यू. तो मुझे याद था तो मैंने इसको 37.5 को 3/8 कर लिया. नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा. फिर ये ट्यूसडे का तो 3/8 आ गया. और थर्सडे का क्या दिया हुआ है? थर्सडे का है 62.5%. तो 62.5% क्या होता है? तो 62.5% 12.5% का 5 गुना होता है. तो ये 5/8 हो जाएगा. तो ये 5/8 हो गया. फिर आगे ये वाला क्लू हम लोग का हो गया है. The ratio of the total number of bottles manufactured on Tuesday and Wednesday is 16:9. यानी कि जो ट्यूसडे और वेडनेसडे को टोटल नंबर है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स है उसका रेशियो क्या है? 16:9. और ये क्या था? मिल्टन का था. ये ट्यूसडे को था और ये थर्सडे को था. ये वाला क्लू भी हमारा हो गया. एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे बाय सेलो एंड मिल्टन इज 8:7. तो ये मंडे का दिया हुआ है, इसमें सेलो और मिल्टन दोनों का रेशियो दिया हुआ है. तो मंडे को सेलो और मिल्टन का क्या रेशियो है? 8:7. तो ये हमने यहाँ क्लू लिख दिया. ये वाला हो गया. The number of bottles manufactured by Cello on Tuesday and Thursday is 500 and 240. तो manufactured by Cello का ट्यूसडे को कितना है? 500 है. और सेलो का थर्सडे को कितना है? 240 है. तो हमको मिल्टन का तो ट्यूसडे को पता था कि 3/8 है. 3/8 अगर ट्यूसडे को मिल्टन का अगर ट्यूसडे को 3/8 है तो सेलो कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा. क्योंकि 37.5% अगर मिल्टन में है तो बाकी जितना परसेंट बचा 62.5 वो तो सेलो में आ जाएगा. तो 5/8 इक्वल टू हो जाएगा 500. यानी कि 5/8 इक्वल टू 500. तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100. और टोटल कितना आ जाएगा? 800. तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 की वैल्यू 500 इधर है और मिल्टन में हमको मिल जाएगा 300. क्योंकि टोटल हमको आया 800. तो 800 माइनस 500 करेंगे तो 300 आ जाएगा. ऐसे ही हमको थर्सडे में भी आ जाएगा. थर्सडे में दिया हुआ है मिल्टन का 62.5. तो सेलो का कितना हो जाएगा? 37.5. तो सेलो का 3/8 इक्वल टू 240. तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 8 जा 240. 1 की वैल्यू हो जाएगी 640. और यहाँ 240 है तो 640 माइनस 240 यानी कि 400 आ जाएगा मिल्टन में, थर्सडे के मिल्टन में. फिर आगे ये वाला क्लू हमारा हो गया. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्टन ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज. तो ये दिया हुआ है मिल्टन का मंडे, ट्यूसडे
और वेडनेसडे को रेशियो दिया हुआ है 14:15:10। ये मिल्टन का है। तो हम लोग को ट्यूसडे को मिल्टन का वैल्यू तो पता है, मिल्टन का वैल्यू 300 है। तो 15 का वैल्यू कितना आएगा, 15 = 300। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 2 20, 300 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू हमको 20 आ गई। तो इस 14 × 20 10 × 20। तो मंडे को मिल्टन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280। और वेडनेसडे को मिल्टन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 200। और हमको मंडे को दिया हुआ था कि मंडे को सेलो और मिल्टन की जो रेशियो था 8:7। तो मिल्टन 8:7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 280। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो 7 × 40, तो ये सेलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 40 320। फिर ऐसे वेडनेसडे को लेके भी कोई क्लू होगा तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था ट्यूसडे और वेडनेसडे को लेके कुछ क्लू था, तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने लिखा नहीं था कि वो किस, हाँ दिया हुआ था द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर। ये टोटल नंबर ऑफ जो बॉटल्स है उसकी वैल्यू है 16:9। तो हमको ट्यूसडे का तो पता ही है कि ट्यूसडे में टोटल 500 + 300 यानी कि 800 है। तो ट्यूसडे में 800 है, तो 16 की वैल्यू 800। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 5 80 होता है 0। तो वेडनेसडे में टोटल बॉटल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 50 450। यहाँ 450 हो गया। तो मिल्टन में 200 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेलो में 250। 450 - 200 तो 250 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे ये वाला कैसलेट DI ओवर हो गया। थैंक यू।